बलिया में पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने 2027 में चुनाव लड़ने की बात कहकर राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी है। वर्ष 2017 में सत्ता से बाहर रहने के बाद भाजपा ने स्वाति और बसपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच सत्ता में एंट्री की थी। 2022 में उनके पूर्व पति को बलिया से टिकट मिला था, जिसके चलते स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिल पाया था। हालांकि अभी 2027 के चुनाव लंबा समय है, लेकिन स्वाति सिंह की बलिया आकर चुनाव लड़ने की बात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बलिया वाले जिस दिन मुझे बुलाएंगे उस दिन मैं यहीं आके रहने लगूंगी। बुलाइए तो पहले। बिल्कुल मेरा ही घर है। मैं देखिए, मैं सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ। पिछले लगभग 1 साल तो मैं चुनाव की दृष्टि से अलग अलग प्रदेश में मैं व्यस्त रही चुनाव की दृष्टि से। उसके बाद अभी 3-4 महीने हुए हैं जब थोड़ा इधर व्यस्तता कम हुई है पार्टी के कामों से। तो 2 बच्चों की माँ भी हूँ, उनके भी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। और मेरे बेटे की भी सर्जरी हुई है, पिछले 1-1.5 महीने अभी हुआ है, तो उस वजह से और भी नहीं निकल पा रही हूँ। लेकिन ये आपका कहना सही है कि बलिया इतने दिनों बाद क्यों आई हूँ। चूँकि ऐसा कोई काम था नहीं मेरे परिवार में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो मैं आती हूँ। पिछले साल लगभग 1 साल हो गया, 1 सवा साल हो गया, भाई की शादी थी तो आई थी, क्योंकि घर यहीं पर है, शादी यहीं घर से थी तो मैं आई थी। और आज लगभग 1 सवा साल के बाद मैं आई हूँ। पर अच्छा लगा आपने ये सवाल किया, तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बलिया के लोग अपनी बेटी को खोज रहे हैं, याद कर रहे हैं। पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जब तक पार्टी का निर्देश नहीं होगा मैं किसी पर्टिकुलर सीट बलिया या किसी और सीट के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ कि अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, पार्टी कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगी। बलिया से पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे, चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। हर नेता की जो चुनाव लड़कर आता है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन आपने बोला ना कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है। जिस पार्टी का हिस्सा मैं हूँ उस पार्टी में निर्देश दिया जाता है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, पूछकर हमारी पार्टी में टिकट नहीं दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में ये सोच रहे हों कि बीजेपी में इनका चेहरा है, तो मुझे लगता है कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, हमारा चेहरा मोदी जी हैं, हमारा चेहरा अमित शाह जी हैं, हमारा चेहरा नड्डा जी हैं, हमारा चेहरा योगी जी हैं, हमारा चेहरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2017 में अगर स्वाति सिंह चुनाव लड़ी तो वो अपने चेहरे पर जीती हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जीती हूँ, मैं कमल के फूल के चेहरे पर जीती हूँ और लोगों के सहयोग से जीती हूँ। अगर लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे जिताया, तो मैं शायद सदन में बैठने के लायक हुई थी और मैं मंत्री बनी थी। मेरे पार्टी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी का सहयोग था। वरना आज अगर मैं इस बात का घमंड करूँ कि मैं बहुत ताकतवर थी कभी, तो शायद ये गलत होगा। ये मेरा मानना है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मुझे दूसरों की सोच के भविष्य में पता नहीं है।